हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा सिविक्स का या बोल सकते हो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्वेश्चन जितना भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया है वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या आपको दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये क्या वर्ड है आपको यहाँ पर फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो पहला क्या है, अ सेंस ऑफ वी फीलिंग एंड एम्पैथी टूवर्ड्स फेलो सिटीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा आपका फ्रेटर्निटी, ये है, ओके। सेकेंड क्या है, अ सिस्टम इन विच सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डेमोक्रेसी ढूंढोगे तो देखो ये है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। थर्ड क्या आपको, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर क्या, प्रीएम्बल। तो यहाँ पर देखो ये प्रीएम्बल है यहाँ पर, ओके। फोर्थ में क्या, अ सिस्टम इन विच ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सेक्युलर यहाँ पर है, ओके। तो इस तरीके से आपको ढूंढकर लिखना है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस इन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोले, जो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, संविधान रहता है, उसका प्रोविजंस क्या रहते हैं। तो आंसर क्या है, इन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। मतलब कि जो सेक्युलर संविधान रहता है वहाँ पर सारे धर्म एक बराबर माने जाते हैं। नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट रिलीजन। और कोई भी रिलीजन को हम स्टेट रिलीजन नहीं मानते हैं, ओके। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और हर एक नागरिक कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कोई भी रिलीजन को कर सकता है उसके चॉइस, उसके पसंद के हिसाब से। थर्ड क्या है, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को, नागरिक को, उनके रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं, भेदभाव नहीं कर सकता है। दिस इंश्योर द पीस एंड हार्मनी इन मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया। तो इससे शांति बनी रहती है और भाईचारा आप बोल सकते हो बना रहता है एक मल्टी रिलीजियस कंट्री जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया। बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब लोग रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको, फर्स्ट हो गया हमारा 2 में यहाँ पे आपको दिया गया, व्हाट इज मेंट बाय अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका आंसर क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द राइट ऑफ अडल्ट सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स टू वोट इन इलेक्शंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज और वेल्थ। अगला पॉइंट है, इट इंश्योर्स इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू दिस सिस्टम द गवर्नमेंट बिकम्स truly representative of the people. Next point है, it strengthens democracy because everyone's opinion is valued equally at ballot box. Fifth last point क्या है, it also helps in bringing social justice and equality in decision making process, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया सेकंड। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो, what right does economic justice ensures। तो आपका आंसर क्या है, इकोनॉमिक, पहला पॉइंट है, देखो पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला पॉइंट है, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर्स दैट वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। अगला पॉइंट सेकंड, इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री, रिड्यूसेस पॉवर्टी, रिमूव्स हंगर एंड माल न्यूरिशमेंट एंड गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवलीहुड। अगला पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिएट्स बैलेंस इन सोसाइटी। अगला पॉइंट है, इकोनॉमिक जस्टिस ऑल्सो इंकरेजेस वेलफेयर मेजर्स सच एज फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फेयर वेजेस ऑफ फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वे द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कैन बी मिनिमाइज्ड एंड एवरीवन कैन लिव विद डिग्निटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या है आपको, फोर्थ में, हाउ विल ह्यूमन डिग्निटी बी स्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी। तो इसमें क्या लिखोगे आप, ह्यूमन डिग्निटी विल बी स्टेब्लिश्ड व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। अगला पॉइंट है, एवरी पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड, एंजॉय इक्वल राइट्स एंड गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अ सोसाइटी वेयर dignity is respected will automatically create trust and harmony among people. Next point, it gives citizens the confidence to contribute positively towards the nation. When justice, equality, अगला पॉइंट, when justice, equality and fraternity are practiced, human dignity naturally becomes a part of everyday life, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। तो आपका फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में आपको क्या दिया गया है, हाउ शुड वी मेक यूज़ ऑफ आवर फ्रीडम, राइट योर व्यूज़ अबाउट इट।
आप आंसर में क्या लिखोगे, वी शुड मेक यूज़ ऑफ फ्रीडम रिस्पॉन्सिबली, मतलब कि हमें अपना जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, फ्रीडम डज नॉट मीन एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस विम्स बट बिहेविंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे। अगला पॉइंट है, वाइल एंजॉइंग फ्रीडम वी मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स। अगला पॉइंट है, वी शुड फॉलो लॉज, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड यूज आवर फ्रीडम टू प्रमोट यूनिटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड इन सोसाइटी। लास्ट पॉइंट है, फ्रीडम शुड be used to express opinions constructively and bring positive changes. Misuse of freedom leads to chaos but responsible use strengthens democracy. इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। पहला क्या है, सोशलिस्ट स्टेट। तो इसमें क्या लिखोगे आप आंसर, अ स्टेट विच इंश्योर्स दैट the gap between the rich and the poor is minimized, everyone has a right over the wealth of the nation and wealth is not concentrated in the hands of a few people. अगला पॉइंट है, in such a system resources are distributed fairly so that no one suffer from extreme poverty. अगला पॉइंट है, for example scheme like free education and food security will help achieve socialism. अगला पॉइंट है, it promotes welfare of the weaker section and balances growth. ठीक है, अब आगे क्या है सेकंड में, इक्वालिटी। इसमें क्या है पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। अगला पॉइंट है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, सेक्स, वेल्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगला पॉइंट है, इक्वालिटी मीन्स एवरीवन हैज अ सेम एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, it helps to break down social barriers and foster brotherhood among citizens. Last point, when equality is practiced, it creates a fair society where merit is valued more than privilege. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, सोवरेन स्टेट। इसमें आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, अ स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस। अगला पॉइंट, इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट मीनिंग इट कैन मेक इट्स ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। अगला पॉइंट है, दिस इंश्योर्स दैट द कंट्री इज नॉट अंडर डोमिनेशन ऑफ एनी फॉरेन पावर। अगला पॉइंट है, सोवरेनिटी इज ऑल्सो अलाउज इंडिया टू मेक इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस गेन्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947। ओके, अब आगे क्या है, फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, फोर्थ में आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, एवरी सिटीजन शुड गेट इक्वल चांसेस इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगला पॉइंट है, इट मीन्स पीपल शुड नॉट बी डिनाइड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन और वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रिंसिपल अलाउज एवरी कैपेबल पर्सन टू contribute to the growth of the nation. अगला पॉइंट है, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स हेल्प इंश्योर सच इक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली अवेलेबल सोसाइटी बिकम्स मोर प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।